हेलो जी, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्राइबल लोगों की लाइफ कैसी होती होगी? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्योंकि मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से ट्राइबल विलेज में, जो कि चाइना बॉर्डर के पास है, और यहाँ रहते हुए मुझे महीनों हो गए हैं। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप में से कितने ही लोगों ने इंडिया के किसी भी ट्राइबल के बीच महीनों बिताते हुए क्या उनके कभी कल्चर, उनके पहनावे और उनके फूड को करीब से एक्सपीरियंस किया है, तो शायद ही आप लोगों में से किसी का जवाब हाँ होगा। आज का ये एपिसोड डेडिकेटेड है ट्राइबल लोगों के कल्चर, उनके पहनावे और स्पेशली उनके फूड के बारे में। तो वॉच एंड एंजॉय। तो अगर आप मेन रोड से थोड़ा ऊपर चढ़ के जाएंगे तो ये आपको ट्राइबल का घर दिखेगा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। घर में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये बड़ा सा हॉल, और हॉल के सेंटर में आपको दिखेगा इन लोगों द्वारा बनाया हुआ आग का कुछ सेटअप। इस सेटअप में 3 फ्लोर होते हैं। पहले फ्लोर में लकड़ियां रखी जाती हैं, दूसरे फ्लोर में ये जो काले कलर का आप मीट देख रहे हैं, ये स्मोक किया हुआ मीट है, मतलब स्मोक से सुखाया हुआ मीट है, और ये इसी आग वाले सेटअप पर सुखाया हुआ है। ये मछली का है और ये वाला मिथुन का मीट है। मिथुन एक जानवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, और अभी आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। हॉल से थोड़ा आगे जाने पर ये दूसरा वाला रूम आता है, जिसके साइड में ये इन लोगों का किचन है, और इस रूम के सेंटर में भी ये आग वाला सेटअप। इस आग वाले सेटअप में ये लोग खाना भी बनाते हैं, यहाँ मीट भी सुखाते हैं, और इसके आसपास ये लोग गैदरिंग भी करते हैं। अब आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ, जिसे शायद ही आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। दीवार पे लटकाए हुए जानवरों के सिर, क्योंकि ये इनके कल्चर का पार्ट है। जब ये ट्राइबल लोग हंटिंग करते हैं तो हंटिंग में मारे गए जानवरों के सिर ये दीवार पे लटका देते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सिर जो है ये है मिथुन का। ये जो आप देख रहे हैं ये वाइल्ड शीप है, मतलब जंगली भेड़ा। ये वाला है माउंटेन गोट, जिसे बोलते हैं पहाड़ी बकरी, और ये वाला है सबसे यूनिक, सबसे खतरनाक वाइल्ड बोर, जिसे बोलते हैं जंगली सुअर। इसके माउथ के आगे आप जो देख रहे हैं 2 सिंग निकले हुए होते हैं। इसकी वजह से ये इतना खतरनाक होता है, इससे शेर से लेके बाघ तक डरते हैं। तो आइए अब चलते हैं घर के पीछे के साइड में। घर के पीछे के साइड में ये लोग जानवर पाल के रखते हैं। जानवर में से ये लोग सुअर, बत्तख और बहुत सारी मुर्गियां पालते हैं। तो ये लोग अभी जंगल से वापस आ रहे हैं, और जंगल से ये लोग जंगली पत्ते तोड़ के लाए हैं। इन जंगली पत्तों का ये लोग क्या करेंगे, इन जंगली पत्तों को काट के मकई के साथ मिला के और उसका चारा बनाते हैं, और इस चारे को ये लोग सुअर, मुर्गियों और बत्तखों को खिलाते हैं। तो अब बात करते हैं ट्राइबल लोगों के फूड कल्चर की, जो हम लोगों से बिल्कुल अलग है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि ट्राइबल लोग बतख कैसे बनाते हैं। तो ये है बतख। इसको मारने के बाद ये लोग इसका ब्लड निकाल लेते हैं। ब्लड क्यों निकालते हैं ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ब्लड निकालने के बाद आग पे कुछ ऐसे रखते हैं, इसको रखने के बाद इसका कुछ ऐसे बाल निकाल लेते हैं। बाल निकालने के बाद बतख का मीट कुछ ऐसा दिखता है। इसे धोने के बाद काटने का प्रोसेस शुरू करते हैं, और कुछ इस तरह काटने के बाद इसके जो कुछ बॉडी के अनयूजुअल पार्ट हैं, जैसे कि पैर और गट और कुछ गर्दन के मीट, उसको नमक और लाल मिर्च में ये लोग रोस्ट कर लेते हैं। इसे कहते हैं राइस पियर, जो ये लोग खुद बनाते हैं। इसे बनाने का प्रोसेस अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। और अब आते हैं मेन कोर्स पे, जो कि मेन कोर्स इन लोग का है, मेन बतख का मीट। थोड़ा सा प्याज तेल में फ्राई करते हैं। डक मीट को प्याज में कुक करते हैं। डक मीट को प्याज में कुछ देर कुक करते हैं। कुछ देर कुक करने के बाद फिर ये नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद फिर एक गर्म पानी डाल देते हैं। याद रहे ट्राइबल लोग कोई भी मसाले का यूज़ नहीं करते हैं। अब गर्म पानी डाल के कुछ देर पकाते हैं, फिर डालते हैं वो ब्लड जो शुरू में उन्होंने निकाला था। और फिर लास्ट में डालते हैं बैम्बू शूट।
और डाल के फिर 10 या 15 मिनट तक पकाते हैं। और पकाने के बाद चावल के साथ खाते हैं, क्योंकि यहाँ रोटी नहीं खाई जाती। खैर, अगर आपको ये सब नॉर्मल फूड लगा तो फिर आइए आपको दिखाता हूँ कुछ एक्सट्रीम ट्राइबल फूड्स। तो ये है इधर पाए जाने वाला रंग बिरंगा कबूतर, और ये है तोता। ये इन दोनों का मीट कुक किया हुआ सिर्फ और सिर्फ गेहूं की दलिया और ये यूनिक जंगली पत्तों में। पर अगर आप अभी भी हैरान नहीं हुए तो ये है इधर पाए जाने वाली गिलहरी का मीट, जिसको भी पकाया गया दलिया और नमक के साथ सिर्फ और सिर्फ पानी में। मतलब नो ऑयल, नो स्पाइसेस, नो मसाले, नो ऑयल कुकिंग। तो लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ट्राइबल लाइफ को इतना करीब से देखने के बाद मुझे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के हर कोने कोने में अलग अलग डाइवर्सिटी और अलग अलग कल्चर है, और इसे प्रिजर्व करना हमारा काम और हमारा धर्म है। तो आज का ब्लॉग यही कहते हुए मैं एंड करता हूँ, और मिलते हैं पार्ट 2 में।